क्या वे पॉइंट 21? नहीं सर, वेपन टेबल बना रहा हूँ। अच्छा, वे पॉइंट टेबल बना रहे हो, सॉरी। अच्छा। और केशव अग्रवाल की आवाज़ नहीं आई थी, बीच में मैंने बुलाया था तो। केशव। सर मैंने ही तो बोला था। कब? सर जब आपने आखिरी में पूछा था। अच्छा चलो। केशव चौधरी। यस सर। हाउ मच? हो गया सर, टेबल बना रहा हूँ। अच्छा, ओके। इन द मीन टाइम केशव चौधरी, आपने चार्ट पे सारा कर लिया मार्किंग वगैरह? यस सर। फोटो भेजो मुझे मेरे अपने नंबर पे। ओके सर। हाँ भाई विपिन, आप कहाँ तक पहुँचे? बस सर होने वाला है सर, खत्म होने वाला है। आदित्य। आदित्य से काफी दिनों से बात नहीं हुई। आदित्य क्या हाल? बढ़िया सर, आप बताओ। बढ़िया। कहाँ तक हो गया तेरा? सर हो ही गया ऑलमोस्ट। अच्छा, चलो आप भी मुझे फोटो भेजो अपने चार्ट की, ठीक है ना, 2-3 सेक्शन में। ओके सर।
ओके 438 किसके लास्ट डिजिट है फोन नंबर? सर आदित्य का। आदित्य ओ, आदित्य वे पॉइंट 2 वे WP2 WP1 दोनों साथ साथ इकट्ठे लिखो ना। नहीं सर, वो व्हील ओवर पॉइंट था। अच्छा वो तो WP लग रहा है, WO कहाँ है? चेक करता हूँ सर। नहीं, व्हील ओवर पॉइंट्स यूजली हम WO लिखते हैं, व्हील ओवर। ठीक है। हाँ सर, करेक्ट कर लो, उसमें मैंने WP लिख दिया है। हाँ तो WP1 WP2 विल बी वे पॉइंट 1 वे पॉइंट 2। ठीक है सर। एक और, अगर आप यहाँ 29.7 माइल्स लिख रहे हो, आप इसको 30 माइल्स क्यों नहीं कर देते हैं? आदित्य ओके सर, राउंड ऑफ कर दूंगा, मैंने राउंड ऑफ नहीं किया था। नहीं, कर देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना कि अननेसेसरी जरूरत क्या है 0.3 माइल्स, और वो तो कुछ भी नहीं हो, तो जहाज जब चलेगा तो पता नहीं कितना इधर उधर जाएंगे हम लोग। अननेसेसरी एक डिजिट से कंफ्यूजन होगा, डेसिमल है कि नहीं है। ठीक है सर, राउंड ऑफ कर दूंगा। दूसरा, आप जो एरो बना रहे हो, इतना लंबा एरो क्यों बना रहे हो? 018 पूरा वे पॉइंट से लेके वे पॉइंट तक ही एरो बना दिया यार, समझ में आया ना? हाँ जी सर। एरो छोटा सा ही बनाना है, मतलब इतने एरिया का, और अगर तुम अटलांटिक ओशन में जाओगे तो कहाँ तक लेके जाओगे भाई इस एरो को? ओके, preferably this is not only for Aditya, this is for everybody। आपने आदित्य जो 018 लिखा है कोर्स ना, या यस सर। 149, ये उसी के कोर्स लाइन के पैरेलल रहे तो ज़्यादा ठीक रहता है ना, और थोड़ा सा और नीचे या दूर रहे, है ना? जी सर। क्यों? रीजन बीइंग, बिकॉज व्हेन वी स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग द प्लान, जब हम चलेंगे तो वहाँ पोजीशन भी तो डालेंगे ना चार्ट पे, और पोजीशन हमेशा ट्रैक के आसपास ही आएंगी, तो वो फिर हाइड हो जाएगा, तो इसलिए कोर्स थोड़ा सा दूर लिखना है। ठीक है सर। हम्म सर मैं सर एक चीज पूछनी थी। हम्म सर ये जो डिस्टेंस टू गो लिखना है, वो सर कैसे लिखना है? जैसे 1 वे पॉइंट 0 लगाया, उससे नेक्स्ट वे पॉइंट तक का लिखना है कि ओवरऑल डिस्टेंस टू गो लिखना है डेस्टिनेशन तक? स्क्रीन पे देखो क्या लिखा हुआ है, कौन से डिस्टेंस की बात कर रहे हो? वे पॉइंट टेबल आ रही है स्क्रीन पे? हाँ जी सर, देख लिया मैंने, समझ गया मैं। हाँ, आदित्य आपने एक वे पॉइंट, एक नो गो एरिया मार्क किया है नियर हेमरोड लाइट हाउस। यस, यस सर। हाउ फार आर यू फ्रॉम दैट नो गो एरिया? सर है तो वैसे काफी दूर है। नहीं नहीं, आप ये मत, मुझे माइल्स बताओ। सर बताता हूँ। हाँ, सर यहाँ पे एक रैक है, वो अराउंड 1.5 माइल्स दूर है कोर्स लाइन से।
और एक शैलो पैच भी, वो भी इतना ही है। तो व्हाट डू यू थिंक, तुम्हारा जहाज कौन सा है? VLCC है सर। वीएलसीसी का फुल फॉर्म क्या होता वेरी लार्ज क्रूड ऑयल कैरियर। है? हाँ, तो अगर वीएलसीसी को तो 1.5 माइल्स रखेगा डेंजर से दूर। कौन से जहाज पे काम किया बेटा? सर मैंने कंटेनर्स किए हैं। कंटेनर कितने बड़ा, कितना टीयू? सर 9000 मैक्सिमम। चलो 9000 टीयू का कभी आपने देखा था कि कितनी दूर पास करते थे तुम लोग किसी भी डेंजर से, कोई भी शैलो पैच से? हाँ जी सर, था अराउंड 3 माइल्स तो होता ही था। 3 माइल्स। आपकी कंपनी की पॉलिसी क्या थी? कुछ थी पॉलिसी कि भाई डेंजर से कितना दूर रखना है कुछ? हम्म, सर डेफिनेट अभी होनी। इसके बारे में तो पता नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ, फिर दिस इज फॉर एवरीबॉडी। दिस इज टू लेस डिस्टेंस टू पास, रिमेंबर। आपके पास टाइम, सपोज कुछ गड़बड़ हुई तो आपके पास टाइम ही नहीं है संभालने के लिए जहाज को। थोड़ा सा भी ऑफ ट्रैक हुआ और नहीं किसी ने एक्शन लिया या क्या, नहीं आ जाएगा जहाज में, तो अग्राउंड हो जाएगा। ओके, सो देयर फ्यू inputs from my side. ओके, 190 किसका है, लास्ट 3 डिजिट? यस सर, केशव। केशव क्या चौधरी? यस सर। केशव चौधरी। ओ भाई केशव, तुम्हारा तो पता नहीं चल रहा कहाँ से लेके जा रहे हो जहाँ। केशव तुम्हारी तो कोस्ट लाइन ही नजर नहीं आ रही यार। दोबारा भेजता हूँ सर। ये पहला कोस्ट क्या डाला है, 048? 098। 098 तो लाइन तो नजर नहीं आ, सिर्फ कोस्ट नजर आ रहा है। वो बड़ी लाइट लाइन नजर आ गया भाई, ऐसे तो किसको पता चलेगा। अच्छा, उससे पहले आदित्य, आपने पैरेलल इंडेक्सिंग लाइन तो डाली नहीं थी आदित्य? हाँ सर, भूल गया वो। हाँ, फिर? सर वैसे कंपलसरी है वो लगाना। हाँ, कंपल्सरी जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे समझाया है, सारे मार्किंग कंपल्सरी है। कंटीजेंसी एंकरेज, पैरेलल इंडेक्सिंग लाइन, वे पॉइंट, व्हील ओवर पोजिशंस। और इसमें जैसे आप एक शैलो पैच के पास जा रहे थे, या वो तो नो गो एरिया, लेकिन सपोज कहीं पे आइसोलेटेड रैक है, उसको आपने 3 या 4 माइल्स रखा, तो उस रैक पे भी हाईलाइट करना। ये नोट कर लो, जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे आप लोगों को बताया नहीं था। कोई भी रैक है नियर द ट्रैक विद इन लेट्स से 5 माइल्स और 6 माइल्स, उस रैक को भी हाईलाइट करना। ऑलराइट सर। Whenever you are plotting this Gaussian on the chart, use dark pencil, 2B और B पेंसिल। ट्रैक ही नज़र नहीं आ रहा तो एग्जामिनर देखेगा क्या? आप लोग का एग्जाम में ऐसी जो आपने मुझे फोटो खींच के भेजी है, यही फोटो आप अपलोड करोगे वन ड्राइव लिंक पे। करेक्शंस करो, सारे मार्किंग करवा देते। और कौन भाई, कोई और भेजो।
ये सभी लोग मत भेजो, मुझे पहले बता दो, समझे ना, कि कौन भेज रहा है। सर मैंने भेजा हुआ। मुझसे पूछ के ही भेजो, नहीं तो मेरा व्हाट्सएप तो यही हैंग हो जाएगा। सर निखिल ने भेजा। अभी रुको, पहले तो 101 किसका है? सर मेरा है। नाम बताओ ना, मेरा नाम सर साहिल। साहिल। ओ भाई साहिल, साहिल तूने तेरा पहला कोर्स क्या है बेटे? सर 093। 093। तो 093 के जो नीचे कोर्स लिखा है, दोनों तरफ एरो लगाया है क्या? सर वो दिखाने के लिए कि ये पूरा कोर्स 093। हाँ, तो मेरा जहाज राइट जाएगा लेफ्ट जाएगा? नहीं सर, एक ही डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। फिर ओके। ये कंटीजेंसी एंकरेज आपने नीचे बनाई है साउथ में, क्यों? सर डेप्थ थी सही और कुछ था नहीं आसपास, तो बना दूंगा। तो 093 के नॉर्थ में भी तो डेप्थ है। ये थोड़ा पता है, दूसरे जहाज के पैसेज में आएगा। जब भी हम एक कंटीजेंसी एंकरेज बनाए, थोड़ा सा टुवर्ड्स लैंड बनाए, सो दैट इट इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल ट्रैफिक, है ना? ठीक है सर। और तुम्हारा भी शैलो पैस से कितनी दूर है भाई? 2.5 माइल ही है, थोड़ा कम है 0.5 माइल थोड़ा कम है? सर। 2 माइल्स के करीब है, 0.5 नहीं है, 2 माइल्स के करीब है शैलो पास। 2 माइल भी बहुत वो है, नजदीक है। आपने कभी किया जहाज पे, बड़े जहाज पे काम किया? ये सब मेरा 250 थे सारे ऑलमोस्ट। फिर अरे कंपनी की पॉलिसी तो सब तुम्हें सब जाके अभी, या कंपनी की जरा पॉलिसी ढूंढो, अपने जहाज अपने कंपनी का कुछ मंगवा लो, एसएमएस या किसी के पास हो, किसी से पूछो कि हमारी कंपनी की पॉलिसी क्या है। पता होना चाहिए आप लोगों को भाई। या मेरे मेरे कप्तान की क्या इंस्ट्रक्शन थी, व्हाट वाज ही एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी ड्यूरिंग मैन मेकिंग पैसेज प्लान। वे पॉइंट टेबल तो आए नहीं। हाँ भेज रहा हूँ। 238 किसका है लास्ट डिजिट? सर निखिल। निखिल। निखिल आपने एंट्री तक नहीं डाला क्या कोर्स? फिर ऑल्टर करोगे नहीं टीएसएस में जाने के लिए? सर सेम कोर्स पे जाएगा। सेम कोर्स टीएसएस के पैरेलल तो नहीं रहेगा? हाँ सर थोड़ा सा पोर्ट जाएगा। आपने थोड़ा सा पहले रोक दिया जहाज को, है ना? तो एंटर तो करना है ना बेटे। जी सर। आपने पैरेलल इंडेक्सिंग दिखाई है उत्क्लिपन लाइट हाउस से? नहीं सर टिप्पण से नहीं दिखाएगा। तो फिर
The most appropriate lighthouse on this course will be Utklippen for parallel indexing. यानी रेडार की स्क्रीन पे रहेगा काफी देर तक। यस सर। चलो वेरी गुड। गुरपिंदर सिंह, सर ये पैरेलल इंडेक्सिंग कितने माइल तक से दिखाना होता है मैक्सिमम? देखो यूजली 6-7 माइल तक आप पैरेलल इंडेक्सिंग आराम से कर सकते हो। उससे ज़्यादा क्या होगा ना फिर आपके, क्योंकि आपकी रेडार्स आपको, सपोज आपने 12 माइल्स की पैरेलल इंडेक्सिंग रखी हुई है, तो आपको कम से कम अपनी रेडार को 24 माइल्स रेंज पे रखोगे तभी फायदा है ना। ठीक है, तो ये भाई जो भी किसने भेजा ये 004 लास्ट डिजिट? सर गुरपिंदर। गुरपिंदर, तो पैरेलल इंडेक्सिंग 12 माइल्स सेकेंड, व्हील और पोजीशन, कहीं कंटीजेंसी एंकरेज दिखाई है? हाँ सर वो भूल गया था, अभी बना रहा। और नो गो एरियाज? हाँ सर वो मार्क किया हुआ है मैंने, ये 2023 कोर्स है ना जो फर्स्ट अल्ट्रेशन के बाद, उसके बाद दिखाया मैंने। नहीं, हर एक जो भी आएगा, कितने भी ऑल्ट्रेशन हो, जहाँ पे भी नो गो एरिया, वो सारे नो गो एरिया मार्क करना है, ये नहीं कि एक ही मार्क करना है। जो सर पहला 3-4 जगह पे मार्क किया हुआ है। पहला बॉय जो है ना पोर्ट साइड में जो आ रहा है, वो सारा नो गो एरिया होना चाहिए। जी सर उसके आसपास बनाया हुआ सर्कल। हम्म। हाँ, तुमने फोटो भी अजीब से लेके भेजे है। 023 यहाँ से, अच्छा। शैलो पैच से कितनी दूर है तुम्हारा जहाज? हेम रोड के पास जो शैलो पैच है गुरपिंदर, जी सर। कितनी दूर है जहाज? सर 3 मील दूर है। श्योर, नियरेस्ट जहाँ पे जहाज ग्राउंड हो जाए। मुझे तो ज़्यादा लग रहा है। ढाई मील है सर वो। हाँ, मेरे को देखने से पता 2.5 माइल तो कम है ना भाई। जी सर। हम्म। 428, who is this gentleman? Mudit sir. Mudit, very good. अब बस भी करो, मुदत कितनी फोटो भेजेगा? मुदत, आपने उत्क्लिपन लाइट हाउस के पास एक वे पॉइंट रखा है। हाँ जी सर। उससे पहले और उससे अगले कोर्स में कितना फर्क है?
सर उससे पहले और उसमें के बीच में 39 माइल्स सर। नहीं, मैं कोर्स के अंदर डिग्रीज में कितना फर्क है? एक है 067 है ना, 067 ट्रू इंटू 30 माइल्स। हाँ जी सर। उससे पहले कोर्स कौन सा है? 069। तो क्या हम वहां से जहां से पोजीशन है यहाँ डायरेक्ट मारे तो कितना कोर्स आएगा? क्या बीच में डेंजर है? 1 डिग्री करने की जरूरत है ऑल्ट्रेशन की? सर वो अगर सीधा आता तो सर सीधा टीएसएस के अंदर एंट्री हो जाती, तो मैंने एक पहले ही वे पॉइंट दे दिया कि कोई बात नहीं, एंट्री कर लो, क्या प्रॉब्लम है? ओके सर। हम्म। Okay, so anyone else has completed? Okay, who's number 221 ending with 221? सर मैं रमन। Ramandeep. रमनदीप, आप ये इतना नीचे क्यों जा रहे हो पायलट स्टेशन से? जाना ही अगर उस बॉय की तरफ है। रमनदीप, हाँ जी सर, वो मैंने बाद में रियलाइज किया, वो कल सीधे भी मार सकता था 95 तो। हाँ तो फिर वही तो कह रहा हूँ, बेचारे कंपनी का अननेसेसरी फ्यूल खर्च करवाएगा तुम। Ramandeep, how far are you passing from the boy? First boy which you are facing? सर 2.5। 2.5, sure. अच्छा, उससे आपने पैरेलल इंडेक्सिंग भी उससे ही किया है? हाँ जी सर। नहीं, पैरेलल इंडेक्सिंग इज ऑलवेज डन on a fixed object, not on floating object. Okay? हाँ जी सर, ठीक है।
आपका भी एरो दोनों तरफ लगा रहे थे। वे पॉइंट 1 वे पॉइंट 2 लिखा है। नहीं सर। लिखो। हमेशा एक अपन जब प्लानिंग करें शिप पे भी तो एक छोटी सी चेकलिस्ट बना लो, क्या मैंने चार्ट पे ये सब मार्क किया क्या, है ना। हाँ जी सर बना। You can have your own checks और चेकलिस्ट। कंपनी की जो चेकलिस्ट है, यूजुअली कंपनीज की भी अपनी होती है पैसेज प्लानिंग की चेकलिस्ट, बट आप अपनी बना सकते हो बेस्ड ऑन द कंपनीज पॉलिसी, मास्टर इंस्ट्रक्शंस। 829 who is the gentleman? सर नीरज जोशी। क्या बात है नीरज। अभी बाकी लोग मत भेजो, अभी रुक जाओ, ठीक है। नीरज यस सर। 100 इंटू 25 और एरो ऊपर मार्क किया। यस सर, ऊपर लिखा है, एरो मार्क किया है 100 के ऊपर। ये नया स्टाइल है तेरा यार, है भाई। ऐसे नहीं लिखते हैं ना। ये जायरो कोर्स है, ट्रू है, कंपास कोर्स है नीरज। सर ट्रू। आपने लिखा ट्रू कोर्स। पैरेलल इंडेक्सिंग की डिस्टेंस लिखी है आपने नीरज? यस सर लिखिए। जैसे हम रोड लाइट से है, कोर्स है 005, वहां से कितनी है पैरेलल इंडेक्सिंग 005 से? सर 7 माइल। और जो शैलो पैच है वहां से कितनी दूर जा रहे हो तुम? सर सैलो सर 2.5 के आसपास है। थोड़ा ज्यादा नजदीक है, कुछ ज्यादा ही जहाज को घुमा रहे हो तुम इधर उधर, पता नहीं क्या है। 005 के बाद फिर आप नीचे, इतना नीचे क्यों लेके जा रहे हो जहाज को? 005 के बाद क्या कोर्स है आपका? 085। सर वो एंकरेज और फिशिंग डेंजरस है ना बीच में, नो गो एरिया। ठीक है, एंकरेज एंड फिशिंग डेंजर है, लेकिन क्या लिखा है वहां पे? नेविगेशन डेंजर है। नहीं सर लिखा तो नहीं है, उसको मैंने नो गो एरिया बना दिया। क्यों? चार्ट पे नोट्स लिखे होते हैं ना, देखो टाइटल के नीचे नोट्स लिखे हैं ना। यस सर। चार्ट के ऊपर टाइटल होता है ना, चार्ट टाइटल, उसके नीचे चार्ट स्केल लिखा होता है, नेचुरल स्केल, डेप्थ्स इन मीटर्स, हाइट्स वगैरह वगैरह। उसके नीचे कुछ प्रिकॉशंस भी लिखे होते हैं, उसमें लिखा है क्या यू कैन नॉट गो ओवर दिस? तो एंकरिंग एंड फिशिंग प्रोहिबिटेड है ना, सेलिंग तो नहीं प्रोहिबिटेड है वहां पे। ओके सर। ऐसे तो घुमाता रहेगा जहाज को, कोस्ट में तो पहुंचेगा नहीं, कभी कभी इधर लेके जाएगा, कभी उधर लेके जाएगा। 028 108 किसका लास्ट 3 डिजिट? यस सर, मेरा दिव्यांश। दिव्यांश, एक तो वे पॉइंट पे सर्कल बना देते तो, पर बनाना नहीं चाहिए वे पॉइंट पे सर्कल, है ना। जिन्होंने, तुम भी ट्रू नहीं लिख रहे हो, क्या बात है। और जो शैलो पैच है हेमरोड लाइट हाउस, वहां से कितनी दूर है तुम्हारा जहाज?
दिव्यांश। हाँ सर, एक मिनट सर, वहां से अराउंड 3 माइल्स रखा है दूर। 3 माइल्स थोड़ा और ज़्यादा रखो, हमारे पास जितना हमारे पास अगर स्पेस है तो ज़्यादा रखें, क्यों नहीं। यू नेवर नो कौन कैसा नेविगेटिंग ऑफिसर है, सेफ्टी मार्जिन तो लेके चलना पड़ेगा। सर मिनिमम कितना रखना चाहिए? यूजली एटलीस्ट आपके पास जो आप इंटरवल डाल रहे हो, अगर मैं 3 माइल्स रखता हूँ तो उस 3 माइल्स को कवर करने में मुझे कितना टाइम लगेगा। अगर मेरी आप लोगों ने स्पीड इस एरिया में कितनी रखी थी? सर 12 नॉट रखी थी। 12 नॉट, तो मेरे को कितना लगेगा 3 माइल्स कवर करने में? 15 मिनट, है ना? जी सर, हाँ जी। हाँ, तो थोड़ा और रखो। कोई एरर कर भी देता है कि उसको 15 मिनट 15-20 मिनट रियलाइज ही नहीं होता कि मैं कहीं गलत जा रहा हूँ, तो जहाज ग्राउंड हो जाएगा। इसलिए कि मेरी स्पीड कितनी है और डेंजर की डिस्टेंस। अगर मेरी स्पीड अगर यहाँ पे 12 नॉट है तो मैं कम से कम 4-5 माइल रखूँ। अगर मेरे पास 4-5 माइल नहीं रख सकता तो मैं दो डेंजर के बीच में एक डिस्टेंस लेके चलूँ। फॉर एग्जांपल दोनों डेंजर के बीच में 6 माइल्स डिस्टेंस है और मेरे को उन दोनों डेंजर के बीच में जहाज निकालना ही है, तो मैं दोनों से 3 माइल रखूँ, है ना? तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसे होता है। अगर यहीं पे जहाज अगर फॉर एग्जांपल ज़्यादा स्पीड का है तो उस केस में कोशिश करूंगा कि मैं 4 माइल रखूं या 4.5 माइल रखूं। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक, टाइप ऑफ शिप और कोच एंड कंपनी की पॉलिसी क्या है, ये भी बहुत जरूरी है। कई कंपनीज की स्ट्रिक्ट पॉलिसी होती है, जैसे अगर कोई कंपनी वीएलसीसी मैनेज कर रही है तो उनकी पॉलिसी में देखो क्या उन्होंने लिखा हुआ है, नॉट लेस देन 5 माइल्स फ्रॉम नियरेस्ट डेंजर एज फार एज पॉसिबल। उसमें कहीं ना कहीं लिखा हुआ। सर ये अबॉर्ड पॉइंट का इसको कैसे पोजीशन इसकी कैसे लगानी है कोर्स पे? मैंने व्हाइट बोर्ड पे देखो क्या समझा था, जो फोटो भेजी थी। तो इस केस में क्योंकि हम टीएसएस में एंटर कर रहे हैं तो अराउंड 2 माइल्स अवे फ्रॉम द एंट्री यू कैन पुट अबॉर्ड पॉइंट 2 to 3 miles. However, हम ये सिर्फ why we are putting to indicate to the examiner that I know this term called abort point. अदरवाइज तो अब टीएसएस में कर रहे हैं तो ऐसा कोई इश्यू नहीं रहेगा अबॉर्ड पॉइंट का। ठीक है सर। 611, who is this gentleman? दिव्य हाँ जी, दिव्य 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 कुमार, है ना? दिव्य कुमार सक्सेना। अच्छा, मैंने आप लोग को 5011 शेयर किया था ना, आप लोग को बोला था ना सिंबल करने हैं। दिव्य कुमार, यस सर भेजा था। तो क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन है आपके पास? पढ़ना जरा क्वेश्चन। दिव्य कुमार, Your vessel is VLCC having draft of 16 meter fitted with latest bridge equipments. Plan a safe passage from Kulagrund pilot station to enter TSS of Ålands Soda Ground Lighthouse. Wind expected westerly southerly into force 4, visibility good to moderate. ठीक है, ओके, इनफ। तो दिव्य तो हमारा जहाज कहाँ पे है? स्टार्टिंग पोजीशन क्या है हमारे जहाज की? Sir, Kulagrund light.
कुलाग्रम लाइट या पायलट स्टेशन? यस सर, गलत ड्रॉ कर दिया मैंने, लाइट से ले लिया। फिर ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई भाई, है ना? आगे जाके हेमरोड लाइट हाउस के पास एक शैलो पैच है, वहां से कितनी दूर है तुम्हारा जहाज? सर अप्रॉक्स 2.5 3 के बीच। मुझे ज्यादा नजदीक लग रहा है, नहीं मैं चेक करूं। ठीक है, तो ऐसे केस में जो है ना दिव्य, तो वो फिर वो इरिटेट हो जाएगा एग्जामिनर, कहेगा इसको बंदे को ये नहीं पता कि जहाज है कहाँ, पायलट स्टेशन पे कहाँ पे है। सॉरी सर, वो क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। चलो मेरे को सॉरी मत बोलो, फ्यूचर में ध्यान रखो। आत्मा सिंह हुआ? हाँ सर, टेबल बना रहा हूँ अभी। अच्छा, किसी को टेबल बनाने में डाउट है तो पूछो। देखो व्हील और पोजीशन को जो है ना, जो आपने मार्किंग करनी है वो नेक्स्ट कोर्स के पैरेलल लाइन होनी चाहिए। व्हाइट बोर्ड पे जो मैंने फोटो भेजी थी उसको ध्यान से देखो। और उसमें क्या होता है, जो हम ट्रैक ले कर रहे हैं चार्ट पे, उस पे भी एरो अपने नेक्स्ट वे पॉइंट की तरफ डाल सकते हो। ट्रैक लाइन पे भी एक एरो टुवर्ड्स द नेक्स्ट वे पॉइंट। कोर्स के साथ तो एरो बना ही रहे हैं, हाफ एरो, और ट्रैक के ऊपर भी आप एरो बना सकते हो टुवर्ड्स द नेक्स्ट वे पॉइंट। थ्री 308 गौतम। यस सर। गौतम आपने ये तो भेज दी वे पॉइंट टेबल में, उसमें स्पीड 10 नॉट ही रखी थ्रू आउट। यस सर। हाँ भाई, पायलट स्टेशन पे भी 10 नॉट रखोगे? पहले सर गलत हो गया था, वहाँ पे कम रखना चाहिए था। हाँ, और फिर जब हमारा पायलट उतर गया, स्पीड नॉर्मल हमारा जहाज चलेगा तो भी 10 नॉट क्यों? मैनूवरिंग पे रखोगे जहाज को थ्रू आउट द वॉयज। अच्छा ये बताओ, ये क्या अंडर कील क्लियरेंस का कॉलम क्यों नहीं भरा तुमने? भरा हुआ है? नहीं सर, ये नहीं भरा। क्यों नहीं भरा? और पोजीशन प्लॉटिंग इंटरवल जो मैंने सैंपल बताया था 6 मिनट, बस 6 मिनट का, नीचे पोजीशन प्लॉटिंग इंटरवल खाली। अरे भाई ये सबके लिए है, ये सारी टेबल कंप्लीट होनी चाहिए, खाली नहीं छोड़ना है। गौतम माइक बंद करो। गौतम आपने जो पहला बॉय आ रहा है उससे कितनी दूर रखा जहाज को? एक मिनट बताओ। तुमने फोटो भी पता नहीं कहाँ उल्टी सीधी लेके गई। तुम्हारी लाइन बहुत लाइट है भाई, फोटो तो सीधी भेजो। यस सर।
लाइन बहुत लाइट है, पता नहीं चल रहा कहाँ खींचा है। बॉय से लाइट हाउस, क्लिपन लाइट हाउस से कितना दूर रखा है गौतम? यस सर बताता हूँ। और भाई अंकित वर्मा हो गया? नहीं सर, कर रहा हूँ। अच्छा हाँ, तो सबकी फीडबैक लेके फिर अच्छा अच्छा बना के भेजेगा है। 7.5 सर। क्लिपन लाइट हाउस से। गौतम कहाँ से 7.5 है? क्लिपन लाइट हाउस से सर। अच्छा, बॉय से जो नीचे सामने बना लाइट हाउस के नीचे बॉय आता ना, पहला बॉय पोर्ट साइड में। यस सर। सिक्स नॉटिकल माइल सर। 6 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बॉय। अच्छा, बॉय का नाम क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है गौतम? लैंगार्ड नाम है सर। हम्म, प्लस 15 सेकेंड ग्रीन। ठीक है, तो इसको यहाँ से कितनी दूर रखा तुमने? 6 माइल? यस सर। लग तो नहीं रहा। 5.5 है सर अप्रोक्सीमेट। अच्छा चलो, वेरी गुड। जसबीर, हाँ जी सर। कहाँ है भाई, तेरा हो गया? जी सर, भेजता हूँ। कनिष्क, यस सर। हाँ ये यस सर, अब कौन बोल रहा है भाई? सर कन्या सर बात नेटवर्क का बहुत ग्लिच हो रहा है सर। आपका हो गया कंप्लीट पैसेज प्लानिंग? हाँ सर, बस खत्म ही हो गया सर, बस 2 मिनट और। अच्छा चलो। Excuse me, sir. यस गो अहेड। सर जैसे क्वेश्चन में विंड सडनली दे रखी है,
तो ये हमारा जो हेमरोड लाइट के पास जो शैलो पैच है उसके सर कंपैरेटिवली जैसे 5 माइल की जगह 4 या 3 माइल के पास से निकल सकते हैं, जैसे अगर विंड, मतलब सर विंड को हम इस क्वेश्चन में अपने फेवर में कैसे यूज करेंगे? हम विंड को अपने फेवर में कुछ नहीं करेंगे। विंड कभी भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, समझ रहे हो? हम जो चार्ट पे ट्रैक डाल रहे हैं वो ट्रैक ऐसा है कि मुझे जहाज को उस ट्रैक पे रखना है, उस लाइन पे रखना है। जब बंदा जिसकी ड्यूटी होगी उस वॉच में, जब जहाज जिस भी एरिया से पास करेगा वो अपने हिसाब से जहाज का कोर्स एडजस्ट करेगा। आया समझ में? यस। तो सर इस क्वेश्चन में अगर विंड दी हो ना दी हो सर कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा फिर? नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सही। बट हाँ, अगर मुझे एक्चुअल ज़्यादा रफ वेदर हो तो मैं कप्तान को बता दूंगा सर इस एरिया में ज़्यादा रफ वेदर है, इसलिए मैंने जहाज को थोड़ा सा ज़्यादा दूर रखा है डेंजर से। हम विंड को अपने साथ या विंड को अपने लिए नहीं यूज करेंगे। हम विंड को लेके चलेंगे, अच्छा यार मुझे कहीं विंड ड्रिफ्ट करके डेंजर की तरफ तो नहीं ले जाएगी। अगर दूर ले जाएगी तो कोई बात नहीं है, डेंजर की तरफ नहीं लेके जाए और दूर इतना भी ना लेके जाए। सो आइडिया ये होता है कि यस वी कीप इन माइंड द वेदर कंडीशन विच वी मे एक्सपेक्ट ड्यूरिंग द वॉयज, but still we plot courses on the chart in such a way that whatever the weather conditions is, my ship has to be kept on this track. ठीक है ना? तो इसलिए हम इसको कोर्स मेड गुड भी कह सकते हैं। आ समझ में? यस सर। जैसे मैं पहले 5 माइल ही लग रहा था, लेकिन जब विंड सडनली जब पता था तो मैंने थोड़ा कम कर दिया, 2.5 3 कर दिया उससे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करना सर ऐसा? नहीं करना। ओके सर। नहीं करना। आपने एक सेफ डिस्टेंस रखिए, 5 माइल रखना है। उस समय चाहे विंड जिधर से हो, चाहे साउदर्ली हो नॉर्दर्ली हो किधर भी हो, उस हिसाब से ड्यूटी ऑफिसर एडजस्ट करेगा। सर पोजीशन प्लॉटिंग इंटरवल में क्या कैसे बढ़ेंगे सर? भी होता है कि व्हेन वी आर हाउ इट विल मैटर। फॉर एग्जांपल आपने बर्थ से पायलट स्टेशन आना है। बर्थ से पायलट स्टेशन में आने में आपको फॉर एग्जांपल 15 माइल कवर करने या 20 माइल कवर करने हैं, और हमारी जो एवरेज स्पीड लेट्स से 6 नॉट्स होगी या 7 नॉट्स होगी, तो बर्थ से लेके पायलट स्टेशन वहां पे तो पोजीशन प्लॉटिंग इंटरवल हो सकता है 5 मिनट हो 6 मिनट हो। जब पायलट स्टेशन पे आ गया, पायलट चला गया, तो उस समय उसके बाद मेरा प्लॉटिंग इंटरवल 10 मिनट से 15 मिनट हो सकता है। ठीक है ना? यस। पोजीशन प्लॉटिंग इंटरवल इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि मेरी स्पीड कितनी रहेगी, कि दो पोजीशन के अंदर कितना गैप रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा नज़दीक गैप आ रहा है तो कोई पॉइंट नहीं है। अगर मेरी स्पीड फॉर एग्जांपल 10 नॉट्स है और मैं हर 5 मिनट पोजीशन डाल दूं तो वो तो चार्ट ऐसे खराब हो जाएगा। यस सर, वे पॉइंट टू वे पॉइंट टाइमिंग जितना लगेगा वही ना? बिल्कुल, वे पॉइंट्स ध्यान में रखें कि कौन सी सिचुएशन पे हम लोग उस हिसाब से हम ये पोजीशन प्लॉटिंग इंटरवल डाल सकते हैं। यस सर। यूजली आपको गाइडेंस कहाँ से मिलेगी? आपकी कंपनी की पॉलिसी से भी मिलेगी। आजकल कंपनीज डालने लगी हैं अपने पैसेज प्लानिंग की, एक चैप्टर होता है कंपनी का पैसेज प्लानिंग का, अगर देखो तो जहाँ पे अंडर की क्लियरेंस पॉलिसी है, हमारी पोजीशन प्लॉटिंग इंटरवल की पॉलिसी है, सब पॉलिसी होती है कंपनीज की। ओके बॉयज, सो आई वुड एक्सपेक्ट रिमेनिंग बॉयज जिन्होंने मुझे नहीं आज
ये दिखाया है वो इसको कंप्लीट करो। वे पॉइंट टेबल भी कंप्लीट होनी चाहिए सबकी। एंड नेक्स्ट क्लास में मैं किसी से भी वो टेबल ले सकता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जो भी आप लोगों के और कोई डाउट्स हो तो वो क्लियर करेंगे। ओके बॉयज, देन लेट्स कॉल फॉर द डे। एनी क्वेश्चंस?